हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर याद हो हमने जब हाइब्रिडाइजेशन किया था तो मैंने आपको कहा था कि शेप्स आपने याद रखनी है। अगर दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हों तो लीनियर शेप, मतलब एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, इस शेप को कहते हैं लीनियर शेप विद बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ठीक है। अगर 3 बॉन्ड बन रहे हों तो शेप कैसी होती है, एक ऊपर एक और दो नीचे विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, इसे कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। अगर 4 बॉन्ड बन रहे हो तो शेप कैसी होती है, एक ऊपर और 3 नीचे, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल विद बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अगर किसी को डाउट है तो वो हाइब्रिडाइजेशन वाला लेक्चर प्लीज़ देख ले दोबारा। अगर 5 बॉन्ड बन रहे हों बेटा तो शेप होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में क्या होते हैं, 2 ऊपर होते हैं और 3 जो हैं बेटा इक्विटोरियल पोजीशन पे होते हैं। 2 ऊपर नीचे बॉन्ड और 3 जो हैं ट्राइगोनल में होते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, तो इसे कहते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। अगर 6 बॉन्ड बन रहे हो तो बेटा 4 स्क्वायर में होते हैं, 1 2 3 4 स्क्वायर में, और 2 ऊपर नीचे वाली पोजीशन को कहते हैं एक्सियल पोजीशन। ठीक है। और इस शेप को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। अगर 7 बॉन्ड बन रहे हो तो बेटा बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल की तरह ही बनाने हैं, 4 प्लेन में और 2 ऊपर नीचे, और जो 7वां बॉन्ड है वो साइड से निकाल देना। इससे आपको एक पेंटागन नजर आएगा। ये देखो पेंटागन नजर आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 पेंटागन बाई पिरामिड, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। तो दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ शेप। ये आपको याद होनी चाहिए। इन्हीं शेप्स की हेल्प से हम कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज मैं आपको क्वेश्चन दूं कि ड्रॉ शेप्स ऑफ CO2 की शेप बनाओ, ठीक है, अमोनिया की शेप बनाओ, वाटर की शेप बनाओ। ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ ये शेप्स बनाओ तो सबसे पहले आपने शेप बनाने से पहले क्या देखना है कि सेंट्रल एटम कौन है। अब देखो 3 एटम है ना, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो जो सिंगल एटम होगा वो सेंट्रल एटम। तो आपने सेंट्रल एटम को पकड़ना है। सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। कार्बन क्या होता है, 6। ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब 1s2 2s2 2p2। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4। तो कार्बन के पास बेटा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और ऑक्सीजन जब आएगा इसके पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पुत्र, 6। तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 थे। अब स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 8। तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए। तो ये ऑक्सीजन भी इस कार्बन के साथ 2 शेयर कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। ये ऑक्सीजन भी इसके साथ 2 शेयर कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। तो अब इसकी शेप कैसे होगी, शेप बनाने के लिए पहला पॉइंट होता है काउंट सिग्मा बॉन्ड। आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। सिग्मा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अगर आपको सिग्मा बॉन्ड पता होंगे तभी आप शेप बता सकते हो कि 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो ये शेप, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो ये शेप। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करने। सिग्मा बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड। देखो कार्बन ने ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाया, उसमें 1 सिग्मा होता है 1 पाई। 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई। तो कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए बेटा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो शेप कौन सी होती है, देखो लीनियर शेप। तो कार्बन और ऑक्सीजन की जो शेप होगी वो बिल्कुल ऐसे लीनियर होगी विद बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको शेप याद होनी चाहिए। सेकंड, अगर मेरे को अमोनिया की शेप बनानी है तो सबसे पहले इसमें सेंट्रल एटम देखो। सेंट्रल एटम कौन है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो सेंट्रल एटम कौन होगा बेटा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। 7 का मतलब 1s2 2s2 2p3। लास्ट शेल कौन सा है, सेकंड शेल। शेल होता है जो आगे लिखा होता है, तो वो पूरा देखना है। सेकंड शेल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिए। अब नाइट्रोजन के पास कौन आया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s1। तो हाइड्रोजन के पास 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि हर एक एटम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। तो नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 2 3 4 5 है, 3 और चाहिए, 8 हो जाएंगे। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 चाहिए होता है, क्योंकि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, 1 बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, 1 बॉन्ड इसके साथ बना लेगा। नाइट्रोजन स्टेबल हो गया, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन गए, नाइट्रोजन को 8 मिल गए। तो अब हमने देखना है सेंट्रल एटम के पास कितने सिग्मा बॉन्ड बचे शेप बनाने के लिए। तो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर। ठीक है। सिग्मा बॉन्ड देखोगे, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा।
लोन पेयर को भी आपने सिग्मा कंसीडर करना होता है, ठीक है। एक तो सिंगल बॉन्ड को सिग्मा मानना होता है और एक लोन पेयर को सिग्मा मानना होता है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए बेटा? 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए ना बेटा। 4 की शेप कैसी थी? देखो 4 सिग्मा बॉन्ड की शेप थी टेट्राहेड्रल। तो 4 की शेप होती है टेट्राहेड्रल, एक ऊपर 3 नीचे, ठीक है। तो 3 नीचे 3 तो हाइड्रोजन आ गए, लेकिन जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो तो है ही नहीं, उसमें ऊपर क्या है? लोन पेयर। तो ये वाला बॉन्ड तो बेटा खत्म ही हो गया, इसमें क्या आ गया? लोन पेयर। तो शेप होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पेयर आ गया तो ये वाला बॉन्ड खत्म हो गया। अब आपको शेप कैसी दिख रही है बेटा? आपको सिर्फ ये 3 डंडे दिख रहे हैं। 3 डंडे मतलब ये पिरामिड है, ये लोन पेयर है, ये तो बॉन्ड खत्म हो गया। तो अब आपको क्या दिखेगा बेटा? एक पिरामिड दिख रहा है, क्योंकि लोन पेयर को आपने कंसीडर नहीं करना, तो इसकी शेप टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, पर क्या होगी बेटा? पिरामिडल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं वाटर की बात करूं, एक सेकेंड, अगर मैं वाटर की बात करूं बेटा H2O, तो अब इसमें सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन, क्योंकि जो सिंगल है वो सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p4। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए लास्ट शेल में? लास्ट शेल इज सेकेंड शेल, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्सीजन के पास बेटा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने हाइड्रोजन आए बेटा? 2 हाइड्रोजन आए। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 2, क्योंकि 6 ऑलरेडी हैं, 2 और चाहिए। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए एक एक ही चाहिए था। अब सेंट्रल एटम के पास देखना क्या बचा? एक लोन पेयर ये बचा, एक लोन पेयर ये बचा। शेप बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है? सिग्मा काउंट करने होते हैं। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब 4 सिग्मा हो तो शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल, ऐसी शेप होती है ना बेटा। लेकिन उन चारों में से जो 2 हैं वो तो बॉन्ड है ही नहीं, वो तो क्या है बेटा? लोन पेयर। तो शेप होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, लेकिन अब लोन पेयर आ गया तो मतलब लोन पेयर तो ये खत्म ही हो गया। अब आपको शेप वी दिख रहा है, वी बना हुआ, तो इसकी जो शेप है वो क्या हो गई? टेट्राहेड्रल की जगह वी शेप या बेंट शेप हो गई। अगर चारों के चारों बॉन्ड बन जाते तो ये टेट्राहेड्रल होता, बट ड्यू टू 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर थे बेटा, इसीलिए इसकी शेप क्या होगी? वी शेप या बेंट शेप होगी, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप किसी का भी बना सकते हैं। अगर मैं एक और बनाऊं PF5, ठीक है। अब इसमें इसकी शेप बनाऊं, सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, क्योंकि ये सिंगल है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब देखो 2 2 4 6 10 11 12 13 14 15। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन। तो फॉस्फोरस के पास पुत्र कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। और फ्लोरीन आया, फ्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर होता है 9, मतलब 1s2, 2s2, 2p5। फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बेटा। तो फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो फ्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन, 5 फ्लोरीन आए तो 5 के 5 फ्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस से ले लेंगे, ठीक है। अब कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5। फॉस्फोरस के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा, क्योंकि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए। तो अगर 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं बेटा, 5 सिग्मा बॉन्ड, तो 5 सिग्मा बॉन्ड की शेप क्या होगी बेटा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, मतलब 2 ऊपर नीचे और 3 जो है वो प्लेन में। तो फॉस्फोरस सेंटर में और फ्लोरीन इस तरह से 3 जो है वो ट्राइंगल बना लिया और 2 ऊपर नीचे। तो दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।